कोई गोरा है, कोई काला है, कोई लंबा है, कोई नाटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है। ये दिस इज आवर आउटर पर्सनालिटी, ये हमारा बाह्य व्यक्तित्व है। लेकिन असली व्यक्तित्व जो है वो हमारा अंतः व्यक्तित्व है। अंतः व्यक्तित्व क्या मतलब महाराज? तो अंतःकरण कैसा है, इनर पर्सनालिटी, द क्वालिटी ऑफ माइंड, इंटेलेक्ट, वो अंतःकरण की क्वालिटी कैसी है, मन कैसा है, बुद्धि कैसी है, चित्त कैसा है, अहंकार कैसा है, अंतःकरण। और अंतःकरण तो महाराज ये शरीर तो इस जन्म में मिला और इसमें कोई ज्यादा फेरबदल करने की संभावना नहीं है महाराज। अगर ठाकुर जी ने आपको श्याम वर्ण दिया है तो चाहे जितना फेयर एंड लवली लगाओ महाराज, आप अंग्रेज की तरह गोरे नहीं हो सकते। झूठे विज्ञापन पर व्यापार चल रहा है महाराज। अगर ठाकुर जी ने आपको 3 फीट का बनाया तो आप 6 फीट के नहीं हो सकते। लटक लटक करके जान भी दे दो, प्राण भी दे दो, कुछ नहीं हो सकता महाराज। इसमें बहुत परिवर्तन की गुंजाइश नहीं है महाराज। लेकिन हमारी परंपरा कहती है, हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे ऋषि कहते हैं कि महाराज वो भीतर वाला जो है उसको तो जैसा चाहो वैसा बन सकता है महाराज। उसको बनाने के टूल दिए शास्त्रों ने, संतों ने, ऋषियों ने, उसके टूल दिए, रास्ता बताया कैसे बनेगा। कहा घोर तमोगुणी आदमी घोर सतोगुणी हो सकता है। टूल दिया कैसे हो सकता, मतलब घोर पापी भी पुण्यात्मा। बहुत शास्त्रों में उसकी कहानियां पड़ी हुई है महाराज। केवल अजामिल की बात नहीं है महाराज, केवल रत्नाकुर डाकू की बात नहीं है महाराज। सैकड़ों दृष्टांत हैं, एक से एक पापी बड़े बड़े महात्मा बने। और मैं तो यहां तक कहूं महाराज कि हर जीव को ये तमोगुण से लेकर रजोगुण होते हुए सतोगुण तक की यात्रा करनी है महाराज। हर जीव जो आज अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा दिखता है वो भी कभी रजोगुण में रहा है महाराज, कभी वो भी तमोगुण में रहा होगा महाराज। नारद जी का देख लीजिए, गोप थे, उसके पहले गंधर्व थे, उसके पहले गोप कुल में उत्पन्न हुए थे, उसके बाद में गंधर्व थे, ब्रह्मलोक में गए और गायन करते करते इनका चित्त वहां की सुंदरियों पर आकृष्ट हो गया तो इनका पतन हुआ, वहां से शाप मिला, दासी पुत्र हुए हैं महाराज। और दासी पुत्र हुए, लेकिन पहले के ऐसे उन्नत संस्कार थे कि संतों का समागम हुआ और पूरा जीवन चरित्र बन गया, बदल गया और भगवान की प्राप्ति हुई, भगवान के पार्षद बन गए महाराज। जो आज पापी देखता है वो कल पुण्यात्मा नहीं होगा, इसकी गारंटी नहीं है महाराज। लेकिन ये बनाना तो खुद ही पड़ेगा महाराज। तो व्यास जी कहते हैं, ऐसे शौनक जी ने सवाल किया सुख जी से। कैसे शौनक जी? कहा रसा स्वाद कुशल है। ये शौनक जी कैसे ऐसे वैसे नहीं समझना, ये रसा स्वाद कुशल हैं। भगवत रस के पान करने में जिनको कुशलता हासिल है, कथा सुनने में जिनको कथा का रस लेने में जो कुशल हैं महाराज, रसा स्वाद कुशल सब कोई नहीं हो सकता। भगवान की कथा महाराज, नाच सुनना, नाच देखना, नौटंकी सुनना और ऑर्केस्ट्रा में बैठना और सिनेमा देखना बहुत आसान है महाराज। लेकिन भगवान की कथा में बैठ करके मन समेट करके 3 घंटा बैठे रहना इतना आसान नहीं है महाराज। ये कौन बैठ सकता है? रसा स्वाद कुशलह जो होगा। रसा स्वाद कुशलह का मतलब है, ये सर्टिफिकेट दिया व्यास जी ने जब रसा स्वाद कुशलह विशेषण दिया शौनक जी को, तो मतलब स्पष्ट ये कहा कि शौनक जी सिद्ध संत हैं, अपने स्वरूप में स्थित संत हैं। वो ऐसे संत हैं जिनके अंतःकरण में किसी प्रकार का मल नहीं है। वो अमलात्मा है, विमलात्मा है, आत्मदर्शी है। वो बहुत ऊंचाई पर, चेतना के बहुत
ऊंचाई पर हैं, शीर्ष पर हैं,